सबको जय मसीह की। तो हम वचन में चलते हैं। तो आइए हम सब मिलकर वचन में चलते हैं। हम सब भजन संहिता 121 निकाल लेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा रक्षक, यानी परमेश्वर हमारा सहायक। परमेश्वर हमारा क्या है? सहायक है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस भजन में लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि मैं अपनी आंखें आसमानों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें आसमानों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से? मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अब क्या करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं? हम यार एक मिनट होल्ड करके रहे। आज भी हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी परेशानी में, समस्याओं में किधर जाते हैं, किसको पुकारते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। पर्वतों की ओर उठाने का मतलब क्या है? मैं अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर उठाऊंगा। जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे, वो स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाते थे और पिता से वो प्रार्थना विनती करते थे। और हम भी कहा, जब भी मुसीबत होते हैं, जब भी हम समस्या में होते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सहायता के लिए किसके पास जाना है? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि उसी ने क्या है? आकाश और पृथ्वी को रचा है। इस पृथ्वी को, इस आकाश को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो हमें उससे सहायता मांगनी है, हमें किसी मनुष्य से सहायता नहीं मांगनी है। आज अन्य जाति जो लोग हैं वो पत्थरों के पास जा रहे हैं, पेड़ों के पास जा रहे हैं, लेकिन हम किसके पास जाते हैं? हम उस अद्वैत परमेश्वर के पास जाते हैं जो इजराइल का पवित्र पुरख है, सेना का यहोवा उसका नाम है। हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता आकाश के परमेश्वर से आती है। हमारी सहायता इजराइल के पवित्र पुरख से आती है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षी कभी ना ऊंघेगा। वो हमारे पांव को कभी टलने नहीं देगा, वो हमें कोई ठोकर नहीं लगने देगा, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। जिस तरह एक बच्चा होता है जो अपने बाप का हाथ पकड़ के चलता है तो वो गिरता नहीं है, उसका बाप उसे गिरने से पहले ही क्या करता है? थाम लेता है। इस तरह ही यहोवा परमेश्वर क्या करता है? हमें वो गिरने नहीं देता, हमें किसी मुसीबत में, वो किसी समस्या में वो हमें पड़ने नहीं देता, और वो हमें क्या करता है? खड़ा रहने में हमारे लिए वो क्या है? सक्षम है, दृढ़ है। और उसकी शरण में हम क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर की शरण में हम अपने आप को क्या करते हैं? महफूज महसूस करते हैं। चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, चाहे कैसी परेशानी क्यों आ जाए, हमने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? हमारा रक्षक है। उसने हमें मिट्टी से लिया और हमें अपने आत्मा डालकर क्या किया? जीवन दिया। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारी क्या है? ढाल है। सुन इजराइल के रक्षक, सुन इजराइल का रक्षक, ना ऊंघेगा और ना सोएगा। अक्सर हम मुसीबत में कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुम्हें इतना पुकार रहा हूं,
तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो। आज बहुत से लोग विश्वासी कहते हैं कि मैं प्रभु को इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु तुमसे इतनी विनती करता हूँ, प्रभु तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ पर हमें क्या कहता है, इजराइल का जो रक्षक है वो ना ऊँगेगा और ना सोएगा, उसकी आंखें हैं जो धर्मी जन के ऊपर सदा लगी रहेंगी। वो कभी सोता नहीं है, ना वो ऊँगता है। सरकारें सो सकती हैं, रिश्तेदार हमसे मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमसे कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ेगा। हमें उसको पुकारना है। वचन में लिखा है कि चिल्लाकर उसे पुकारो और उसमें पुकारने को सरफा ना करो। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो हमारा क्या है, वो हमारा राइट हैंड है, हमारी क्या है वो ताकत है, वो हमारी क्या है वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ सदा खड़ा रहता है, वो हमें कभी भी त्यागता नहीं है, वो ना हमें कभी छोड़ता है। वो हमारी हर जगह रक्षा करने के लिए वो परमेश्वर तैयार है। हमें केवल किसको पुकारना है, हमें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को पुकारना है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांद से तेरी कुछ हानि होगी। किसी भी विपत्ति में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, ना तो दिन को धूप से, किसी तरह भी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, खुदा हमें हर मुसीबत से बचाने में सामर्थी है। ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अंधेरों में भी हमें मार्ग दिखाने वाला कौन है, परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें कभी भी हमें अंधेरों में गुम होने नहीं देता। जब हम उसके वचन की रोशनी में आते हैं, उसका वचन हमारे लिए क्या है, दीपक है, हमारे मार्ग का क्या है, उजियाला है। वो हमें अंधेरों में भी चलाने वाला परमेश्वर है। अंधेरों का मतलब कोई समस्या आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी, उन अंधेरों में भी वो परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हर एक विपत्ति से हमें छुड़ाने वाला केवल और केवल यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी क्या करता है, हर विपत्ति से हमारी रक्षा करता है, हमारे प्राण की वो रक्षा करता है। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर चलाने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी हर मुसीबत से, हर समस्या से वो हमें निकालने के लिए परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है। He will protect your life। हमारी जिंदगी को संभालने वाला कौन है, परमेश्वर है। वचन में लिखा कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए छोड़ सकती है, परंतु ना तुम्हारा परमेश्वर कभी तुम्हें छोड़ेगा, ना कभी तुम्हें त्यागेगा। वो हमारी सदा हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है वो वायदे का परमेश्वर है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा सदा के लिए करूंगा। सदा के लिए का मतलब क्या है, अर्थात हर जगह हर समय, हर जगह हर समय वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यीशु मसीह ने कहा था कि इस युग के अंत तक हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा सदा का रक्षक है। परमेश्वर जो है वो वायदे का परमेश्वर है। लोग हैं जो वो अपनी समस्याओं में पैसे पर भरोसा रखते हैं, ताकतों पर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो हमारी ताकत है वो कौन है, वो यहोवा परमेश्वर है। हमें जब भी प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमारी प्रार्थना में यही होना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है, तू मेरी पनाह है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ऊंचा करने वाला है। और परमेश्वर हमें
कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसका वचन है कि मैं तुम्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं सदा तुम्हारे अंग संग हूं, मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं सदा का तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी दाहिनी और तुम्हारी ढाल हूं। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारी ढाल है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा। उस स्थान का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो अपने पुत्र के साथ जिस तरह प्रेम पिता ने दिखाया, वही प्रेम जो है परमेश्वर हमारे साथ दिखाता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उसकी इच्छा पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारी सहायता करने में निपुण है। परमेश्वर हमें कभी भी ना छोड़ेगा, ना कभी हमें वो त्यागेगा। तो हमें हमेशा ही हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर रखना है, मनुष्य के ऊपर नहीं रखना है। हमें प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और भी बढ़ना है और प्रभु से और भी बातें करने के, प्रभु मेरी सहायता करें, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मुझे आप और भी बलवंत करें, मुझे आप और भी सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु हम इस जीवन में प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को जलाल दें और आपके वचनों में हम बढ़ते जाएं। और आप जो भी हमें प्रभु जी वादे करते हैं, प्रभु जी हम उन वादों को प्रभु जी पूरा करने वाले बने। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सारी बातें क्या करती हैं, उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं और हमारे जीवन में कोई भी फिर परेशानी, समस्या हमें उस परमेश्वर के प्रेम से फिर दूर नहीं होने देती। सबको जय मसीह की।